तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हमारा सफ़र है वो है बहशुमा गांव। बहशुमा गांव यानी कि पितामह भीष्म की धरती। तो पितामह भीष्म की धरती हम आपको दिखाएंगे, पितामह भीष्म का वो महल, और उस महल से जो सुरंग हस्तिनापुर तक गई है उस सुरंग को दिखाएंगे, और वहाँ की सभी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और भीष्म पिता की इस पवित्र नगरी के बाद हम आपको ले चलेंगे हस्तिनापुर कर्ण मंदिर। कर्ण मंदिर के बारे में हम जानकारी लेंगे, वहाँ रहने वाले जो भी वहाँ महात्मागण रहते होंगे वहाँ जानकारी लेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे द्रौपदी घाट, यानी कि द्रौपदी घाट हस्तिनापुर की जो एक प्रसिद्ध जगह है जहाँ द्रौपदी स्नान किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी, उसको दिखाएंगे और उसके बारे में जो भी बातें हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हमारा सफ़र जो स्टार्ट होता है वो बहशुमा गांव से स्टार्ट होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी प्राचीन इमारतें व रामायण महाभारत से जुड़ी सभी पुरानी जगहों को देखने के लिए और इसी के साथ साथ कॉमेडी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लंबा सफ़र करने के बाद आखिरकार हम बहशुमा गांव पहुंच गए, और गांव में पहुंचने के बाद हमने जैसे ही वहां के निवासियों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पितामह भीष्म से जुड़ा हुआ कोई भी महल नहीं है। सामने स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये पुराना किला, ये जो पुरानी इमारत है, इसी के बारे में बताया जाता है कि यही पितामह भीष्म का किला है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई भी ऐसा किला या कोई जगह ऐसी नहीं है जो पितामह भीष्म से जुड़ी हुई हो। और यहाँ जो सुरंग है वो सुरंग आज से कम 400-500 साल पुरानी थी, और वो अब बंद कर दी गई है। और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो पितामह भीष्म से जुड़ी हुई हो। और ये जो किला है ये राजा नैन सिंह गुर्जर जी का था। तो जैसा कि हमें बताया, यहाँ विमल जी की माता रहती थी और कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। उसके बाद से ये ऐसे ही पड़ा है खंडहर की तरह, और अब यहाँ कोई नहीं रहता। इसी वजह से यहाँ की ऐसी हालत आपको दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी तरह से इस किले को मेंटेन किया गया था। इतनी पुरानी इमारत होने के बावजूद भी आज भी वो जगह ऐसी ही। अब आपको हम दिखाएंगे कि कहाँ से सुरंग जाती थी हस्तिनापुर, वो जगह है ये, और यहाँ से सुरंग जाती थी हस्तिनापुर। है और जहाँ ये लाल घेरा आपको नज़र आ रहा है वहाँ बताया जाता है कि यहाँ नीचे तय खाना है, और तय खाने में हमें जाने की कोई इजाज़त नहीं है। और दोस्तों, आपको पता है कि मैं आज आया हूँ हस्तिनापुर के भीष्म नगरी में, और भीष्म नगरी में हम आए हैं जहाँ बताया गया था हमें कि यहाँ भीष्म पितामह रहते थे। और ये जो महल है ये महल भीष्म पितामह का बताया गया था हमसे, लेकिन यहाँ आकर के हमें पता चला है कि ये राजा नैन सिंह का किला था, राजा नैन सिंह का। और इस समय प्रेजेंट में ये हमारे विमल भाई हैं, चौधरी साहब, विमल चौधरी, उनके अंडर में ये इस टाइम है। तो यहाँ ऐसी हमें कोई चीज़ महाभारत कालीन नहीं मिली जो हम इसे पितामह भीष्म का किला कह सकें या पितामह भीष्म यहाँ रहते थे, ऐसा कुछ यहाँ हमें नहीं मिला है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ हमें हर चीज़ दिखी लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा प्राचीन चीज़ नहीं मिली। ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 साल पुरानी ये चीज़ें हैं जो भी यहाँ बनी हुई हैं, उससे प्राचीन कोई यहाँ चीज़ नहीं है, ना ही इतना बड़ा ये इतना कोई किला है। और आप यूट्यूब पे और भी बहुत तुमने वीडियो देखी होंगी, वहाँ बताया गया होगा तुमसे कि ऐसा भीष्म नगरी में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, भीष्म पितामह का किला है।
यहाँ कोई भीष्म पितामह का किला नहीं है। और ये जो भी है आज के टाइम आप देख रहे हो मेरे साथ, तो ये राजा नैन सिंह का किला था और आज के प्रेजेंट में विमल भाई के पास है। और विमल भाई यहाँ नहीं है। हमने बहुत ही मेहनत के बाद ये उनकी हवेली का ताला खुलवाया है। पहले तो हम यहाँ आकर बहुत परेशान हुए और फिर हम यहाँ आसपास में पूछते पूछते हमें भाई साहब का पता चला। भाई साहब आइए जरा। भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? पवन। तो ये हमारे पवन भाई साहब हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ ये काम करते हैं सालों से। तो इस जगह के बारे में इन्हें बहुत जानकारी थी, तो इन्होंने हमसे बताया है कि कोई भीष्म की कोई यहाँ पुरानी कोई बात नहीं है। ये राजा नैन सिंह का किला था जो आज विमल जी के पास है। और कोई बात जानते हो इस किले के बारे में जी? और कुछ नहीं, बस ये जो मैं बता रहा हूँ यही है। तो और इस भीष्म पितामह की कोई और चीज़ जगह है पूरे नगरी में? है कुछ नहीं, केवल हस्तिनापुर। केवल हस्तिनापुर, अच्छा। तो हम इसके बाद हस्तिनापुर भी चलेंगे, कर्ण मंदिर, और वहाँ देखेंगे और नई नई जगह मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक तो बस यही था और आगे की जानकारी हम चलेंगे। और मेरे दर्शकों, जैसे कि आज हम आए थे पितामह भीष्म की नगरी, यहाँ क्या नाम है? कस्बा बैसुम्मा। और यहाँ हमें जानकारी जो मिली थी प्रॉपर, वो सही जानकारी हमें नहीं मिल पाई है और हमने पुरानी हवेली की वीडियो आपको बनाकर दिखाई है। और ये हाथी खाना जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भाई साहब बैठे हैं, हम इनसे थोड़ी बात करेंगे, ये हमें इस जगह की जानकारी देंगे। तो राम राम भाई साहब। नमस्कार। तो आप जहाँ बैठे हो इस जगह क्या कहते हैं जगह को? भैया इस जगह को हाथी खाना बोलना है पहले से। अच्छा, पहले से? हाँ जी। तो ये जो मतलब ये हाथी खाना है, जैसे वो पुरानी हवेली है, ये किन की? ये पुरानी हवेली तो रानी की बोली जाती थी। अच्छा। और हाथी खाना बोले था हाथी। हाँ, वो तो हाथी खाना तो जहाँ हाथी रहते हैं हाथी खाना है। लेकिन ये बताया गया था कि भीष्म पितामह यहीं रहते थे। पितामह भीष्म जो महाभारत कालीन है वो यहीं रहते थे, क्या ये बात सही है? तो उनका कोई प्राचीन किला वगैरह यहाँ है? प्राचीन किला तो है नहीं, पुराने तो ये जो है हवेली है, ये क्या थोड़ी याद थी, वो भी तोड़ दी सारी। हाँ, वो तो मैं अभी उसकी वीडियो बना कर आया हूँ। और ये भी उसी हवेली का एक हिस्सा है जहाँ बैठे हो? नहीं, वो जो है पितामह भीष्म का हिस्सा तो नहीं है, उनका तो कोई वो ही नहीं रहा यहाँ पे। वो तो 5000 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन मानना तो यही जाता है कि जैसे कि भीष्म नगरी है, तो भीष्म नगरी में तो ज्यादातर तो मतलब भीष्म पितामह की मानी जाएंगी सब जगह। तो अब तो सब अपनी अपनी जगह के मालिक हैं, लेकिन नगरी तो भीष्म पितामह की है। तो वहाँ ऐसा कोई उस समय का कोई यहाँ अवशेष नहीं बचा हुआ, फिलहाल बचा हुआ नहीं। तो ये हवेली है, तो हम इसी को खोज करने के लिए आज यहाँ आए थे और आज आप सबसे मिले हैं। तो आप अपना परिचय दे दो बस हमें कि हम आपका शुभ नाम? अच्छा, अनुज कुमार है आपका? मेरा आपका? और भाई साहब विपिन सिंह। आप सब यहीं के रहने वाले हैं? तो प्रॉपर जानकारी बस यही है जो मैंने आपसे जानकारी। अच्छा, चलो, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, भीष्म की नगरी से विदा लेने के बाद अब हम चलते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद हम दिखाएंगे आपको कर्ण मंदिर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हस्तिनापुर और अब आपको दिखाएंगे हम कर्ण मंदिर। तो अब हम पहुंच गए हैं कर्ण मंदिर।
कर्ण मंदिर पहुंचने के बाद अब हमको तुमको दिखाएंगे इस मंदिर के अंदर का नज़ारा, और यहाँ पर रहने वाले जो भी हमारे महात्मा गण हैं उनसे हम बात करेंगे। तो आइए पहले इस मंदिर को हम अंदर से देख लेते हैं, किस तरह से इसकी बनावट है और क्या क्या अंदर। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव। यही वो जगह है जहाँ कर्ण जी का आसन हुआ करता था, जहाँ इस समय भगवती माँ विराजमान है। राम राम बाबा जी, मैं नजीबाबाद से आया हूँ किंग ऑफ कलड़ी यूट्यूब चैनल की तरफ से। मुझे आपसे इस मंदिर के बारे में जानकारी लेनी है। तो बाबा जी ने हमें बताया कि जहाँ हम बैठे हैं आज से लगभग 5000 वर्ष पहले गंगा यहीं बहती थी। तो यहीं से गंगा निकलती थी और इसी जगह कर्ण जी स्नान किया करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम कर्ण घाट पड़ा हुआ है। और यहीं वो हर रोज़ 1.25 मन सोना दान कर दिया करते थे, और जहाँ से उन्हें ये 1.25 मन सोना मिला करता था उसी देवी का मंदिर बाहर है। दोस्तों, मैं आपको उस मंदिर पर भी ले चलूँगा, पहले बाबा जी से बात कर लें, उसी के बाद मैं उस मंदिर पर भी आपको ले चलूँगा। तो बाबा जी ने बताया कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मृत्युंजय में लिखा है। तो दोस्तों, कभी कोई ये समझे कि बाबा अपनी तरफ से कोई बनावटी बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लिखा हुआ है जो बाबा जी हमसे बता रहे हैं। और बाबा जी ने इसके अलावा हमें ये भी बताया कि ये वही जगह है जहाँ कर्ण जी ने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिया था। कर्ण जी का नाम ऐसे ही दानवीर नहीं पड़ा है, उन्होंने सब कुछ पता होने के बावजूद भी अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिया था। उन्हें ये भी पता था कि सामने वाला उनका कवच और कुंडल क्यों ले रहा है, और ऐसा सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था। तो कितने महान और कितने बड़े धनुर्धर और कितने बड़े दानवीर हुआ करते थे हमारे कर्ण। तो दोस्तों, इसके साथ मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ये जो 1.25 मन सोना उन्हें मिलता था वो कैसे मिलता था। बाबा जी ने बताया कि वो उनकी पूजा करते थे, उन्हें कैसे प्रसन्न करते थे, जो उन्हें वो 1.25 मन सोना दान दे देती थी, और जिस सोने को कर्ण जी दान कर दिया करते थे। बाबा जी ने बताया कि वो यहाँ आज से 14 साल पहले आए हैं। उससे पहले जो ये कर्ण मंदिर था बहुत ही जीर्ण अवस्था में था, क्योंकि ये मंदिर राजा नैन सिंह गुर्जर जी ने बनवाया था। उसके बाद इसकी कोई देखरेख नहीं हुई थी। उसके बाद जब यहाँ बाबा जी आए, उन्होंने देखा यहाँ के सभी भक्तगणों से मिलकर इसका पुनर्निर्माण कराया, और आज ये बहुत ही भव्य व सुंदर मंदिर है। इसी के साथ साथ बाबा जी से हमने जानकारी ली कि यहाँ कोई और भी जगह है जहाँ की हम वीडियो बनाकर अपने दर्शकों को दिखा सकें। तो उन्होंने बताया पांडेश्वर मंदिर। तो हमने कहा पांडेश्वर मंदिर की वीडियो हम पहले से ही बना चुके हैं। तो उन्होंने इसी के साथ साथ बताया कि यहाँ जैन धर्म मंदिर हैं, उनकी वीडियो बनाओ। हमने कहा कि जैन धर्म मंदिर तो अभी नए हैं, हमें प्राचीन चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मैं प्राचीन के ही बारे में बात कर रहा हूँ। एक जैन मंदिर है महावीर जी का, वो बहुत प्राचीन है। वो पहले विष्णु जी का मंदिर हुआ करता था। जिस समय कर्ण जी यहाँ आए थे उस समय वो विष्णु जी का मंदिर था। उसके बाद राजा नैन सिंह जी के समय में उनके एक मुंशी हुआ करते थे, वो जैन समाज के थे। तो राजा नैन सिंह ने उन्हें वो मंदिर दे दिया था। तो इसी वजह से आज वो महावीर मंदिर है। जो पहले विष्णु मंदिर था आज वो महावीर मंदिर है।
तो पहले चलते हैं दोस्तों कामाख्या देवी मंदिर, जहाँ जहाँ देवी के अंश गिरे वहाँ वहाँ देवी विराजमान है। तो आइए दोस्तों, अब हम आ गए हैं कामाख्या देवी मंदिर, जिस मंदिर का अभी अभी महात्मा जी ने जिक्र किया था। यहीं से करण जी को सोना मिला करता था, और यहाँ से सोना जो मिला करता था वो करण जी रोज़ दान कर दिया करते थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वो मंदिर आज किस हालात में है। और मेरे साथ हैं सतीश और मैं आपका दोस्त पंकज, आपको पूरी हालात मंदिर के दिखा रहे हैं। और देखिए मेरे दोस्तों, आज ये मंदिर किस दशा और दिशा में है। और मैं जो भी मेरी वीडियो देखे इस वीडियो पर कमेंट करे कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा करण मंदिर भी इसी हालात में थे, और महात्मा जी ने उसका पूर्ण निर्माण कराया, और उन्होंने बताया कि वो जो कर्ण मंदिर है उसे बनाया। तो जैसा कि हमें महात्मा जी ने बताया था कि कर्ण मंदिर भी उस टाइम के राजा नैन सिंह गुर्जर जी ने बनवाया था। तो मैं आज के राजा यानी कि यहाँ के सांसद और विधायक से ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो उन तक ये बात पहुँचा दे कि कृपया माता जी का मंदिर भी इसी तरह बना दें, ताकि हमारे आने वाले जो यहाँ भक्तगण हैं, टूरिस्ट हैं, वो इस मंदिर को देख सकें, इस जगह को पहचान सकें कि ये वो जगह है जहाँ से रोज़ 1.25 सोना करण जी को मिला करता था, और वो उसी सोने को दान कर दिया करते थे। और उस सोने को वो दान कर दिया करते थे। वो सोना उन्हें क्यों मिला करता था? क्योंकि वो ऐसी तपस्या किया करते थे, या उनकी माता जी की सेवा किया करते थे, या क्या ऐसा वो कार्य करते थे कि उन्हें माता जी खुश होकर के सोना दिया करती थी। सोना तो माता जी और को भी दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं, माता जी करण जी को ही क्यों दिया करती थी? ऐसा कुछ तो होगा करण जी के अंदर, जो सोना केवल करण जी को ही मिला करता था। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेरे दोस्तों, आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मैं आगे भी दिखाने के लिए मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा महाभारत से जुड़ी जगह दिखाऊं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों द्रौपदी घाट। तो अब इन्हीं आँखें देखें मौन मुख सहा कहा नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझा। दोस्तों अब हम जा रहे थे द्रौपदी घाट, और हमें रास्ते का पता नहीं है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे पूछते पूछते। अब यहाँ से हम आगे का रास्ता पूछेंगे ताऊ जी से। ताऊ जी, द्रौपदी घाट का रास्ता किधर से है? ये ऐसे जाओ, ऐसे एक मोड़ पड़ेगा, ऐसे जाके आगे द्रौपदी घाट है, नया रास्ता बन रहा है। अच्छा, नए रास्ते के पास में द्रौपदी घाट है, वहीं एक पीपल का पेड़ खड़ा है, मंदिर है मंदिर है जी। तो उसके बारे में कुछ जानकारी है तुम्हें द्रौपदी घाट के बारे में? वो जानकारी क्या, जंगल में है, उसमें तालाब में जो स्नान करें तो उसमें ख्वाज खुजली वगैरह मतलब वो ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है। हाँ। अच्छा, तो और कोई गारा खींच नहीं लगता, अच्छा, मिट्टी का बिल्कुल भी कोई निशान नहीं लगता। काफी जी। औरतें नहाती है, स्नान काफी करती औरतें हैं। नहाती हैं। अच्छा जी, कारा खींच भी नहीं लगता? ना, बिल्कुल नहीं लगेगा, आप घुस कर देख लीजिए आप। अच्छा जी। हाँ, बिल्कुल नहीं चिपकेगा आपके हाथ पैर पे। ओहो, ये मानता है वहाँ के? हाँ बिल्कुल, आज भी ये चमत्कार है? हाँ, अब भी है। आप अब भी आजमाइश करके देख लीजिए, आप नाले में घुस कर देख लीजिए, उसमें लगेगा नहीं आपके हाथ पैर पे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ अगर कोई औरत दर्शन करने आवे तो कोई मान्यता है, मतलब कोई दुआ? हाँ, मतलब दुआ तागे बांध रहे होंगे आपने, कलावा वगैरह देखा होगा, पेड़ों में बांध रखे होंगे जो आशीर्वाद पीपल का मांगते पेड़, हैं वो हाँ, पूर्ण होते हैं? होते हैं। अच्छा। 7 जगह मेला लगता है बैसाख के महीने में, उसमें जो बोलती हैं औरतें बहुत, और लेडीज आती हैं, ऐसे सड़क सड़क बोलती जाती हैं। सातों का मेला लगता है? हाँ, 7 फेरी। सातों फेरी। हाँ, और उसका बैसाख के महीने जो बोती हुई चली हाँ, जाती है, जो। तो उसकी क्या मान्यता जो? वो तो देखो, ये मैं भी नहीं कह सकता जी मान्यता क्या है। अच्छा, हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो। आप हमारे चैनल पर आए, धन्यवाद। राम राम महाराज। महाराज जी, मैं हूँ करेड़ी से।
नजीबुआ सेवा गांव खैड़ी किंग ऑफ कलेडी यूट्यूब चैनल है मेरा। मैं उसमें अपनी पुरानी धरोहर की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैं आज यहाँ आया था हस्तिनापुर। तो मैं यहाँ आया हूँ, इस घाट का क्या महत्व है मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहता हूँ। हमारा जो सनातन धर्म है जी उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी पद्धतियाँ हैं और ये हमारे संसार का एक मुख्य स्थान है जिसे हस्तिनापुर कहते हैं। यहाँ सारी लीला भगवान कृष्ण से रचाई गई हैं। जिस स्थान पर हम बैठे हैं इसे द्रौपदी घाट कहते हैं, द्रौपदी मंदिर कहते हैं। अब तो यहाँ गंगा मैया 8 किलोमीटर दूरी पर है। पहले गंगा मैया जो तालाब है हमारा ये, यहाँ गंगा मैया थी और माता द्रौपदी जो साक्षात देवी का अंश है, देवी स्वरूपा, वो स्नान किया करती थी यहाँ और अपना भजन पूजन किया करती थी। तो ये पौराणिक स्थान है। इसे द्रौपदी घाट, द्रौपदी मंदिर और हस्तिनापुर का मुख्य गंगा धाम स्थान कहते हैं। ये इसकी पूर्ण जानकारी है आपके लिए। तो आप इस जगह कोई महात्मा वगैरह कोई रहते हैं जहाँ जो नहीं, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं? स्थायी रूप से कोई नहीं स्थायी रहता। रूप से यहाँ कोई नहीं रहता। क्योंकि ऐसा है, सारा ही ये जंगल है, जी इस वजह से जो है रात्रि में यहाँ नहीं रुकता हम वास करते हैं। जी जी। तो ये स्थान की महत्ता है, गरिमा है। यहाँ का कोई तो यहाँ प्रबंधक होगा जो जिसके देख रेख में सारा काम होता हाँ, ये होगा। सरकारी कमेटी बनी हुई है संस्था की। सरकारी संस्था बनी है। यही जानकारी आपसे यही जानकारी लेनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने बाबा जी की बातें भी सुनी और इसी के साथ साथ हम अब आपको दिखाने वाले हैं, यह है द्रौपदी मंदिर। और इसी के पीछे ये जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है और इस पे जो चुन्नी बंधी हुई है, यह है कि जो भी इस पेड़ पर चुन्नी बांधकर जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। और जो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। और इसी के साथ साथ यह है तालाब, जिसका हम आपको बताते हैं जहाँ द्रौपदी माता स्नान किया करती थी, वो तालाब ये है। इस जगह द्रौपदी माता स्नान किया करती थी और यहीं स्नान करने के बाद यहीं वो टहलती थी और यहीं मतलब ज़्यादा समय वो अपना यहीं बिताती थी और पूजा करती थी, टहलती थी। और ये जो आप देख रहे हैं इस तालाब का कितना गंदा पानी आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन बताने वाले ऐसा बताते हैं कि इस तालाब में जो भी नहाता है उसके चर्म रोग दूर हो जाता है। साथ इसकी एक मान्यता और है, अगर आप यहाँ आकर के स्नान करते हो तो ऐसा लगता है कि आपको यहाँ गंदगी लगेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इसके पानी में स्नान करोगे तो आपके शरीर पे कोई भी गारा कीच नहीं लगेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आइए और इसी के पानी में स्नान कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आँखें देखें मौन मुख सहा कहाँ नहीं जाए, लेख विधाता का लिखा कौन किसे समझाए, कौन किसे समझाए। जीवन दाता एक है, समदर्शी